अब बात करते हैं ट्रिकलिंग फ़िल्टर के बारे में। इसकी क्या डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन फिक्स्ड बैंड बायोलॉजिकल रिएक्टर्स है। इसका ऑपरेटिंग कंडीशन क्या है? ऑपरेट अंडर द एनारोबिक कंडीशंस पे होता है। एंड जो वेस्ट वाटर फ्लो होता है वो प्री सेटल्ड वेस्ट वाटर होता है जो कंटिन्यूसली ट्रिकलिंग ओवर द फिल्टर होता है। तो हम यहाँ क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे, ऑक्सीडेशन डिस्क के बारे में, ठीक है। तो यहाँ जिसका टाइप था वो क्या था क्वेश्चन का कि एक्सटेंडेड एरिएशन सिस्टम मॉडिफाइड एक्टिवेटेड स्लज के बारे में बात चल रही थी इस जगह। क्वेश्चन पीछे ही रह गया था। तो ये ऑक्सीडेशन डिच का टाइप चल रहा था, एक्सटेंडेड एरिएशन सिस्टम एंड मॉडिफाइड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। इसके अंदर जो डिज़ाइन एंड ऑपरेशन था ये सिंपल प्रिंसिपल एज एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होती है और इसके अंदर एरोबिक सस्पेंडेड सिस्टम होता है। दूसरा था ट्रिकलिंग फ़िल्टर। ट्रिकलिंग फ़िल्टर क्या कहता है कि एक फिक्स्ड बेड बायोलॉजिकल रिएक्टर है जो ऑपरेटिंग कंडीशन जो इसकी होती है वो ऑपरेट करता है अंडर एरोबिक कंडीशन पे, और जो वेस्ट वाटर फ्लो जो होता है वो प्री सेटल्ड वेस्ट वाटर कंटिन्यूसली ट्रिकल्ड ओवर द फिल्टर होता है। इसकी वर्किंग क्या होती है कि वाटर माइग्रेट होता है थ्रू पोरस ऑफ द फिल्टर्स। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक रिमूवल के बारे में, जो ऑर्गेनिक एरोबिकली जो डिग्रेडेड होता है बाय द बायोफिल्म एंड कवरिंग फिल्टर मटेरियल से। ऑर्गेनिक रिमूवल क्या करता है कि ऑर्गेनिक एरोबिकली जो डिग्रेडेड होता है बाय बायोफिल्म कवरिंग फिल्टर मटेरियल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस के बारे में। अब बात करते हैं एरोबिक प्रोसेस के बारे में। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ट्रिकलिंग फ़िल्टर, ऑक्सीडेशन डिच और रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर आता है। क्या क्या आता है एरोबिक प्रोसेस के अंदर? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ट्रिकलिंग फ़िल्टर, ऑक्सीडेशन डिच, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट आता है एरोबिक प्रोसेस, इसमें आता है आयन ऑफ टैंक और सेप्टिक टैंक। पहला क्वेश्चन क्या आता है? ये आता है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिक्विड टार ऑब्टेंट गैसियस स्ट्रीम कंटेन करता है H2, CH4, CO और CO2। ठीक है, ये हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस है और जो कन्वर्जन जो प्रोसेस करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये केमिकल कन्वर्जन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन का क्लू जो होता है वो लिक्विड टार ऑब्टेंट होता है, गैसियस स्ट्रीम कंटेन करता है लाइक H2, CH4, CO और CO2, है ना। ये एक हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कन्वर्जन प्रोसेस क्या कहती है? ये एक पायरोलिसिस है। अब बात करते हैं हाइड्रोलिसिस के बारे में। हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन क्या है? ये केमिकल प्रोसेस है इन विच मॉलिक्यूल्स इज क्लीव्ड इनटू द टू पार्ट्स बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पहला आता है वन फ्रेगमेंट जो गेन करता हाइड्रोजन आयन H+, और अदर जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स OH-। नेक्स्ट आता है पायरोलिसिस। इसकी क्या डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिक मैटर हीटेड होता है इन ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर में, और रिएक्शन जो इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन सी पायरोलिसिस के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है? थर्मल क्रैकिंग, कंडेंसेशन रिएक्शंस। और जो पायरोलिसिस से जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होते हैं वो होते हैं गैसियस फ्रिक्शन, लिक्विड फ्रिक्शन एंड सॉलिड फ्रिक्शन इसके अंदर आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? गैसियस फ्रिक्शन, लिक्विड फ्रिक्शन और सॉलिड फ्रिक्शन। नेक्स्ट आती है इसकी ऑपरेटिंग कंडीशंस। ऑपरेटिंग कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है वो अबव होता है 430 डिग्री और अंडर प्रेशर होता है। एंड जो पायरोलिसिस के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होता है कि ये चेंज इन फिजिकल फेज होता है, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस भी ये होती है। इसको पायरोलिसिस को एंडोथर्मिक प्रोसेस भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है इंसिनरेशन। ये एक स्टेज है, इसमें ड्राइंग कंबस्टाइल होता है। इस स्टेज के अंदर क्या होता है? ड्राइंग कंबस्टाइल्स होता है। और अरेंजमेंट जो होता है इसके अंदर सेपरेट यूनिट्स होती हैं और सक्सेसिवली होती हैं इन सेम यूनिट्स। ये डिपेंड्स ऑन होती है टेम्परेचर कंस्ट्रेंट्स और कंट्रोल पैरामीटर्स पे, और इसका जो नेचर होता है इंसिनरेशंस का वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लूइड बेड इंसिनरेशंस के बारे में। फ्लूइड बेड इंसिनरेशंस की क्या डेफिनेशन होती है? ये कंबशन टेक्नोलॉजी होती है यूज टू बर्न सॉलिड फ्यूल्स। और वर्किंग की बात करें तो जो फ्यूल पार्टिकल सस्पेंडेड इन हॉट बबलिंग फ्लूइड बेड में होता है, जो बेड कंटेन करके चलता है ऐश, सैंड और लाइमस्टोन्स। ऐश, सैंड और लाइमस्टोन। ये जेट्स फॉर एयर ब्लोन होता है जो प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन फॉर द कंबशंस और गैसिफिकेशंस। इसमें क्या एडवांटेज है? एडवांटेज की बात करते हैं, एक फास्ट मिक्सिंग ऑफ गैस और सॉलिड्स होते हैं, ये रैपिड हीट ट्रांसफ़र करता है और रैपिड केमिकल रिएक्शन विद इन बेड होता है। अब नेक्स्ट बात करता है ऑप्टिकल प्ल्यूमेट इन
टोटल स्टेशन, जिसका क्या पर्पज होता है, ये यूज्ड फॉर होता है एक्यूरेट सेंटरिंग ओवर ए स्टेशन। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये पॉजिटिव इंस्ट्रूमेंट्स ओवर द सर्वे मार्कर और ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स होता है। अब इसके फीचर्स की बात करें तो ये बुलीज साइट्स या क्रॉस शेयर साइट्स के अंदर होती हैं। क्या क्या होती हैं, बुलीज आइज साइट्स या क्रॉस शेयर साइट्स के अंदर होती हैं। और बात करते हैं ओल्डर ट्राइवेचेस के बारे में, ये रिक्वायर्ड करता है प्लम्ब लाइन एंड पोजिशंस वर्टिकली ओवर ए पॉइंट एंड टू लॉन्गर टाइम टू सेटअप। तो मॉडर्न टोटल स्टेशंस के बारे में बात करते हैं, हैव इंटीग्रल लेसर प्ल्यूमेट बिल्ट इन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रिजिडिटी ऑफ फाउंडेशंस के बारे में। तो रिजिड फाउंडेशन क्या कहता है कि एक हैवी बीम एंड स्लैब राफ्ट होती हैं जो मैसिव पेयर्स में होती है। ठीक है, रिजिड फाउंडेशन में क्या होती है कि एक हैवी बीम होती है एंड स्लैब राफ्ट होती हैं। अब बात करते हैं सेटलमेंट कंडीशंस के बारे में। सेटलमेंट कंडीशंस में क्या होती है कि टोटल सेटलमेंट होता है इट्स सेंटर पे, जो रिड्यूस बाय द रिजिड फैक्टर होता है। जो रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है रेशियो ऑफ टोटल सेटलमेंट ऑफ रिजिड फाउंडेशन टू द टोटल सेटलमेंट एट द सेंटर ऑफ फ्लेक्सिबल फाउंडेशन होता है। जो इसके लिए रिकमेंडेड वैल्यू होती है वो 0.8 होती है। रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है, 0.8 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैफिक साइंस के बारे में। प्रोहिबिटरी, मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइंस के बारे में बात करते हैं। इनको मैंडेटरी साइंस भी बोला जाता है। प्रोहिबिटरी, मैंडेटरी, रेगुलेटरी, ये साइंस है, इनको मैंडेटरी साइंस भी बोला जाता है। इनका पर्पज़ क्या होता है, ड्राइव मस्ट ओवे दीज साइंस, सेफ्टी ऑफ अदर रोड्स यूजर्स एंड लीगल एक्शंस मे बी टेकन इफ इग्नोर्ड। नेक्स्ट आता है कलर कन्वेंशंस। इसमें ब्लैक लेजेंड, वाइट बैकग्राउंड और रेड बॉर्डर्स होते हैं। इनका जो शेप होता है मैंडेटरी साइंस का वो सर्कुलर होता है। ठीक है, मैंडेटरी, रेगुलरी या प्रोहिबिटरी साइंस के। एक्सेप्शंस, इसमें स्टॉप साइन या गिब्बे जो साइन होते हैं उनके अलावा सबके सर्कुलर्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जांपल्स लाइक स्टॉप साइंस, गिब्बे, नो राइट टर्न, हाइट रेस्ट्रिक्शंस एंड स्पीड लिमिट साइंस। नेक्स्ट आता है वार्निंग या कॉशनरी साइंस। इनका पर्पज होता है इन्फॉर्मेशंस अबाउट इम्पेंडिंग रोड कंडीशंस के बारे में। इनका कलर कन्वेंशंस की अगर बात करें तो इसमें लेजेंड्स ब्लैक होते हैं, बैकग्राउंड जो होता है इनका वो भी वाइट होता है और कलर जो होता है बॉर्डर का वो रेड होता है। वार्निंग साइंस की जो शेप होते हैं कि अपवर्ड ट्राइंगल होते हैं, ठीक है, या फिर डायमंड शेप होती हैं। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन साइन, जिनको गाइड साइन भी बोला जाता है, जिनका पर्पज होता है असिस्ट ड्राइवर टू रीच द डेस्टिनेशंस। ये यूजफुल फॉर होता है ड्राइवर्स अनफेमिलियर विद द प्लेस। इनका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शेयर इन्फोर्समेंट इन आरसीसी बीम। शेयर इन्फोर्समेंट नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द शेयर रेजिस्टेंस, शेयर रेजिस्टेंस में कंट्रीब्यूट नहीं करता। जो रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है कंप्रेशन जोन एक्सटेंडिंग इनटू द सपोर्ट। तो फॉर्म्स ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट के बारे में बात करते हैं। एक होता है वर्टिकल स्टीरप्स, दूसरा होता है बेंट अप अलोंग द स्टीरप्स, तीसरा होता है इंक्लाइंड स्टीरप्स। सबसे पहला आता है बेंट अप बार्स के बारे में। बेंट अप बार्स क्या बोलता है, ये कंट्रीब्यूट करता है टू शेयर रेजिस्टेंस एंड कंट्रीब्यूशन कंडीशन क्या होती है, ये शुड नॉट एक्सीड होती है 50% ऑफ द टोटल शेयर इन्फोर्समेंट के बारे में। उनके बारे में बात करते हैं इंक्लाइंड शेयर क्रैक्स के बारे में। ये नियर द सपोर्ट होता है, ये स्टार्ट होता है एट मिडिल हाइट ऑफ द बीम, ये अप्रोक्सीमेटली एट 45 डिग्री पे होता है, ये एक्सटेंड होता है टूवर्ड द कंप्रेशन जोन के। नेक्स्ट बात करते हैं रेइंफोर्समेंट इन टेंशन जोन के बारे में। ये एक्सटेंडेड इनटू सपोर्ट्स होता है और ये इंटरसेक्ट डायगोनली क्रैक होते हैं और ये रजिस्ट करते हैं शेयर फोर्स को और प्रोवाइड करते हैं शेयर स्ट्रेंथ टू सेक्शन। रेइंफोर्समेंट इन कंप्रेशन जोन की अगर बारे में बात करें तो ये एक्सटेंड इनटू सपोर्ट्स होता है, डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द शेयर रेजिस्टेंस होता है, मे रिड्यूस शेयर कैपेसिटी, इंक्रीज इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन एंड रिड्यूस शेयर ट्रांसफर एरिया बिटवीन बीम एंड सपोर्ट्स। तो यहाँ फाइनल कंक्लूजन क्या आएगा कि जो शेयर रेजिस्टेंस मेनली इम्प्रूव बाय जो होता है वो वर्टिकल, इंक्लाइंड और बेंट अप बार रेजिस्टेंस की वजह से इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द टाइप ऑफ पाइल फाउंडेशन के बारे में। तो यहाँ मैच करवाना था। द टोटल रजिस्ट लेटरल लोड होता है
वो होता है बैटर पाइल से। टू रिटेन सॉइल पाइल्स, इसमें आएगा सीड पाइल्स। टू डेंसिफाई द लूज सॉइल्स, इसमें आएगा कॉम्पैक्शन पाइल्स। टू ट्रांसफ़र हैवी लोड टू द स्ट्रॉन्ग स्ट्राटम बिलो द वीक स्ट्राटम, इसमें आएगा पॉइंट बियरिंग पाइल्स। अब एक एक करके पढ़ते हैं सीड पाइल्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं, ये सिमिलर टू होती हैं रिटेनिंग बाल की तरह, ठीक है, जो यूज्ड होती है टू रिटेन अर्थ, वाटर और फिलिंग मटेरियल्स के लिए। किस किस के लिए यूज होती है रिटेन करने के लिए? अर्थ, वाटर और फिलिंग मटेरियल्स के लिए। नेक्स्ट आता है थिनर देन मैंडेटरी बॉल, ये मैंडेटरी जो बॉल होती है उनसे थिनर होता है, और जो यूज्ड करते हैं इनमें होते हैं बार्फी, क्वाज, पियर्स, कोफर डैम्स, रिवर बैंक प्रोटेक्शन, रिटेनिंग साइड ऑफ द अर्थ कट्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पैक्शंस ऑफ पाइल के बारे में। कॉम्पैक्शंस ऑफ पाइल क्या होती हैं? ये यूज्ड फॉर होता है इम्प्रूविंग ग्राउंड स्टेबिलिटी, प्रिवेंटिंग लिक्विफेक्शंस, रिड्यूसिंग द सेटलमेंट एंड सिमिलर ग्राउंड इम्प्रूवमेंट्स वर्क इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट बात आती है डिक्रीज वॉइड्स इन द लूज एज स्टेट, ठीक है, ये इंक्रीज करती है डेंसिटी ऑफ द लूज सॉइल्स के बारे में। नेक्स्ट आता है पॉइंट बियरिंग्स ऑफ द पाइल्स, जो पॉइंट बियरिंग ऑफ द पाइल होती है आल्सो कॉल्ड एज एंड बियरिंग पाइल, ये ट्रांसफ़र लोड टू द होती है स्ट्रॉन्ग स्ट्राटम, ठीक है। जो पॉइंट बियरिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्राटम लोकेटेड एट द कंसिडरेबल डेप्थ होता है। नेक्स्ट कैरिंग कैपेसिटी मेनली फ्रॉम होती है पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस एट पाइल टो है, और ये जो पाइल होती है बिहेव करती है लाइक ऑर्डिनरी कॉलम की तरह। नेक्स्ट आती है बैटर पाइल, इनका जो यूज होता है वो ड्रिवन होता है एट एंगल विद द वर्टिकल, जो पर्पज करता है रजिस्ट लेटरल फोर्स। बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में। जो S1 क्या होता है? पंप इन सीरीज ऑपरेशन अलाउ करता द हेड टू इंक्रीजेस। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि पंप इन ए सीरीज ऑपरेशन अलाउड हेड टू इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है पंप इन सीरीज ऑपरेशन इंक्रीज द फ्लो रेट, नहीं, अगर सीरीज में ऑपरेशन हो रहा है तो फ्लो रेट इंक्रीज नहीं करते। S3 कहता है कि पंप्स इन पैरेलल ऑपरेशन इंक्रीज द फ्लो रेट, ये सही होगा। पंप्स इन पैरेलल ऑपरेशन इंक्रीज द फ्लो रेट, सीरीज में कैसे करेगा? नेक्स्ट आता है एज फॉर पंप इन द पैरेलल ऑपरेशन अलाउ, पैरेलल में नहीं करता है ना, सीरीज में हेड इंक्रीज करता है, पैरेलल में नहीं करता है। अब यहाँ आता है इसका एक्सप्लेनेशन। पंप्स इन सीरीज, ये कनेक्ट होता अलोंग ए सिंगल लाइन, हेड इज एडेड टुगेदर, ठीक है, इसके अंदर हेड एडेड टुगेदर होता है। जैसे सबमर्सिबल पंप होता है ना, उसमें जो सारे पंप्स लगे होते हैं वो सीरीज में लगे होते हैं, इस तरीके से बने होते हैं सबमर्सिबल मोटर। हालांकि ये रिलेवेंट नहीं है, बट जो अभी मॉडर्न जो चल रहा है ना पंप, जो मैंने देखे थे वो इस तरीके के होते हैं। इनमें ये बल्ब्स बने हुए होते हैं, ये मतलब स्पेस होता है, यहाँ से एयर लेते हैं ये पंप, ठीक है, ये सारे पंप होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया इसको, घूम नहीं रहा है, ठीक है, तो ये वर्टिकल होना चाहिए था पर ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये क्या करता है ऐसे ही बना देते हैं हॉरिजॉन्टल, ऐसे कम्प्लीटली बोर के अंदर या किसी वाटर बॉडी के अंदर कम्प्लीटली सबमर्ज्ड होता है, और इन सब पंपों को पानी मिलता है साइडों में से, ठीक है। इनके बीच में होलो शाफ्ट लगी होती है जिससे पानी ट्रांसफ़र होता है, और ये सारे इधर से पानी खींचते हैं, सीरीज में लगे होते हैं, और ये एक डेप्थ के अंदर होता है, तो वहाँ से हेड को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट कहता है कि हाई हेड डेवलप करता है। फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज थ्रू द ईच पंप, मैंने कहा ना ईच पंप से ये प्रेशर इंक्रीज करता है क्योंकि हर जगह से इनको इनपुट मिल रहा होता है। सिमिलर टू द मल्टी स्टेज पंप्स, सो इसका रिजल्ट जो होता है वो होता है ये हेड इंक्रीज करता है।
नेक्स्ट बात करते हैं पम्प्स इन पैरेलल ऑपरेशन। जो पम्प्स होते हैं पैरेलल ऑपरेशन में वो क्या होते हैं, 2 और मोर पम्प्स आर कनेक्टेड टू द कॉमन डिस्चार्ज लाइन, ठीक है, एंड शेयर द सेम सक्शन कंडीशंस। पंप प्रोड्यूस सेम हेड, यूजली ऑपरेट एट सेम स्पीड और सेम इम्पीलर डायमीटर। जो इसका रिजल्ट आता है ये फ्लो रेट इंक्रीज करता है और हेड इसका सेम रहता है। तो इसकी ट्रिक कैसे आपको याद रखनी है कि अगर जो फ्लो होता है वो करंट की तरह होता है, हेड जो होता है वो वोल्टेज की तरह होता है। सीरीज कनेक्शन की एनालॉजी अगर समझे तो करंट जो होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है और वोल्टेज चेंज होता रहता है, तो इसलिए क्या होता है कि हेड इंक्रीजेज होता रहता है। पैरेलल कनेक्शन एनालॉजी के बारे में समझे तो वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है पर करंट इंक्रीज होता है, इसलिए हेड रिमेन होता है और फ्लो इंक्रीज होता है। ये तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट बात चल रही है ओजोन लेयर डिप्लीशन केमिकल्स के बारे में। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि केमिकल नॉट कॉजिंग ओजोन डिप्लीशंस। पहला आता है कॉपर सल्फेट के बारे में। कॉपर सल्फेट में क्या होता है कि जो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है ओजोन डिप्लीशन के लिए। कॉपर सल्फेट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता ओजोन डिप्लीशंस के लिए। ओजोन डिप्लीशंस के लिए कोजेस क्या होते हैं, पहली चीज़ होती है ह्यूमन एक्टिविटी, दूसरी होती है केमिकल इंजेक्टेड टू द एटमॉस्फेयर, तीसरा होता है केमिकल कंज्यूम द ओजोन्स एंड रिडक्शन इन द ओजोन कंसनट्रेशन इसके अंदर होता है। नेक्स्ट चीज़ आती है मैन ओजोन डिप्लीटिंग द केमिकल्स। पहला आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोन्स, मेथिन क्लोरोफॉर्म्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कार्बन टेट्राक्लोराइड्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोन्स, मेथिल क्लोरोफॉर्म्स, हाइड्रोलिक एसिड्स एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड्स इसी के अंदर होता है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ डिप्लीटिंग केमिकल्स के बारे में। ये जो मेनली क्लोरीन बेस्ड होता है, ये मेनली ब्रोमीन बेस्ड होता है और रीच तो एटमॉस्फेयर होता है जो कैटालिस्टिकली ब्रेक ओजोन इनटू द ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट बात करता है ओजोन के बारे में। ये फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होता है जो कंटेन करता है 3 ऑक्सीजन एटम्स O3 और जो फॉर्म्ड होता है इन अपर एटमॉस्फेयर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं ये फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ सोलर रेडिएशंस होता है ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए। ये फाउंड इन होता है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो बिटवीन होता है 15 किलोमीटर से लेके 48 किलोमीटर के बीच में। नेक्स्ट बात करता है इंपॉर्टेंस ऑफ द ओजोन लेयर के बारे में जो ऑब्जर्व करती है वायलेंट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेक्शन के बारे में। ये कॉजेज करती है स्किन कैंसर, कॉजेज करती है कैटरेक्ट एंड सरफेस ह्यूमन इम्यून सिस्टम करती है एंड डिस्टर्ब करती है एक्वाटिक फूड चेन्स बाई किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द ओशियन सरफेस। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन के बारे में कॉपर सल्फेट इज़ नॉट एन ओजोन लेयर डिप्लीटिंग केमिकल्स। नेक्स्ट आता है परमिसिबल नॉइस लेवल इन इंडिया। जो डे टाइम में 50 dB होता है और नाइट टाइम में 40 dB होता है। तो इंडस्ट्रियल जोन की अगर बारे में बात करें तो इंडस्ट्रियल जोन के अंदर कितना होता है 75 से लेके 70 तक डे टाइम और नाइट टाइम। कॉमर्शियल जोन के अंदर कितना होता है, डे टाइम के लिए 65 होता है, नाइट टाइम के लिए 55 होता है। रेजिडेंशियल जोन के बारे में बात करें तो डे टाइम पे 55 होता है, नाइट टाइम पे 45 होता है।
साइलेंट जोन के बारे में बात करें तो डे टाइम पे 50 dB होता है, नाइट टाइम पे 40 dB होता है। अब इसके ऑब्जर्वेशन की बात करें, जो इंडस्ट्रियल जोन हैज़ हाईएस्ट नॉइस लिमिट होती है और साइलेंट जोन हैज़ लोएस्ट नॉइस लिमिट होती है। बात करते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में। बात करते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग सर्वे के बारे में। क्वेश्चन क्या क्या होता है, सर्वे यूज टू जनरेट होती है डिज़ायर लाइन, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़ के अंदर होती हैं। अब बात करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम सर्वे के बारे में, जो डिटरमाइन करती है नंबर ऑफ़ व्हीकल, मूवमेंट्स ऑफ व्हीकल, क्लासिफिकेशन रोडवे व्हीकल्स। नेक्स्ट कंडक्ट ऑन होता है पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम के लिए, जो यूजफुल फॉर होता है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रोडवे एंड मैनेजमेंट ऑफ द ट्रैफिक। नेक्स्ट आता है स्पॉट स्पीड स्टडीज़ के लिए, जो यूज टू डिटरमाइन होता है स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम, व्हीकल स्पीड और परसेंटाइल। कंडक्टेड एट द स्पेसिफिक लोकेशन होता है, यूजफुल फॉर द स्पीड एंड रिलेटेड टू द डिसीजंस होता है। ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडी के बारे में बात करते हैं, जो यूज टू डिटरमाइन होता है ट्रेवल पैटर्न्स ऑफ द ट्रैफिक, ट्रेवल पैटर्न कॉल्ड डिज़ायर लाइन, सो यूजफुल व्हेन सब्सटेंशियल चेंज आर एंटिसिपेटेड इन एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क्स के लिए। बात करते हैं एक्सीडेंटल स्टडीज़, इसका ऑब्जेक्ट होता है स्टडी कॉजेज ऑफ द एक्सीडेंट्स एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स एंड एवेलुएट एग्जिस्टिंग डिज़ाइन। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, डिज़ायर लाइन्स आर जनरेटेड बाय द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़। बात करते हैं सीमेंट टेस्ट एंड एपरेटस के बारे में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मैच कर लें प्रॉपर्टीज़ को, तो यहाँ डायरेक्ट मैच करा लेते हैं। जो ली चार्टलियर टेस्ट होता है वो मेजर करता है साउंडनेस ऑफ ओपीसी, और जो साउंडनेस जो होता है कोज्ड बाय, साउंडनेस किसकी वजह से होती है, लाइम और मैग्नीशिया की वजह से होती है। ली चार्टलियर के अंदर जो एपरेटस यूज होते हैं ना, ली चार्टलियस एपरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट, जो यूज्ड फॉर होता है मेजरिंग फाइननेस ऑफ द सीमेंट। अब बात करते हैं मेथड्स, ये एक एयर परमेबिलिटी मेथड है। बिकेट एपरेटस जो होता है वो यूज्ड फॉर होता है सेटिंग टाइम और कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट। एपरेटस बिकेट एपरेटस जो उसके अंदर यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेंसाइल और ब्रेकवेट टेस्टिंग मशीन, ये यूज्ड फॉर होता है मेजरिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये टेस्ट क्या होता है इसके अंदर, ब्रेकवेट टेस्ट होता है। नेक्स्ट बात करता है सॉइल रिलेशन एंड फार्मूलाज के बारे में। n बराबर ई बाई 1+e होता है, ड्राइव्ड बराबर होता है n बराबर b बाई b प्लस bs होता है। बॉयड रेशो रिलेशंस के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है कि e बराबर जो होता है ना n बराबर 1 - n होता है, ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पोरोसिटी रिलेशंस होगा। अब बात करते हैं वाटर कंटेंट रिलेशन के बारे में, तो इसके अंदर जो इनकरेक्ट रिलेशन क्या था, ये था। यहाँ पे बहुत सारे रिलेशंस दे रखे थे, तो अच्छा वो क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको तो मैं वैसे ही पहचान लूँगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये लास्ट में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सिंपल क्वेश्चन से, ये इनको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता, फिर भी मेमोरी के लिए रख लेते हैं, यादें बनी रहेगी। एफ्लोरेसेंस इन ब्रिक का क्या मतलब होता है, एफ्लोरेसेंस ऑफ ब्रिक इज़ ड्यू टू होता है सोलेबल साल्ट्स प्रेजेंट इन ए क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक्स। एफ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वाइटिस कलर्ड पाउडर डिपोजिशन ऑफ द साल्ट होता है ऑन कॉन्क्रीट और ब्रिक सरफेस के अंदर। ये फॉर्म्ड होता है ड्यू टू एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द कॉन्क्रीट और ब्रिक्स के बारे में, जो कोजेज करता है प्रेजेंस ऑफ वाटर सोलेबल साल्ट इन कॉन्क्रीट और ब्रिक मटेरियल के लिए। नेक्स्ट इसकी क्या प्रोसेस होती है, प्रोसेस जो होती है, जो वाटर रीचेज होता है सरफेस पर, वाटर इवापोरेट्स होता है, और जो साल्ट होता है क्रिस्टलाइज होता है सरफेस पर। अब बात करते हैं अपीरियंस के लिए, जो ग्रे और वाइट पाउडर पैचेज होता है, इसमें से पहला आता है कैल्शियम सल्फेट, ये CaSO4 होता है। दूसरा आता है सोडियम सल्फेट, ये NO2SO4 होता है। तीसरा होता है कैल्शियम कार्बोनेट, NaCO3 होता है। और सोडियम कार्बोनेट जो होता है NO2CO3 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए, पहला आता है सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ द सोडियम एंड कैल्शियम कॉजेज एफ्लोरेसेंस, और जो आयरन साल्ट्स होते हैं वो डू नॉट कॉज करते हैं एफ्लोरेसेंस। बात करते हैं सोर्स ऑफ साल्ट्स के बारे में, ब्रिक्स, सीमेंट्स और एग्रीगेट्स।
बाटर और एडमिक्सचर, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं डिफेक्ट्स इन टिम्बर्स, डिफेक्ट्स इन ब्रिक्स के बारे में। तो ब्लूटिंग्स क्या होती है? स्पोंगी और स्वेल मास ऑन द वन ब्रिक होता है। ये कोज्ड बाय होता है एक्सेस कार्बोनेशियस मैटर एंड सल्फर इन ए ब्रिक क्ले। नेक्स्ट की बात करते हैं ब्लैक कोड्स के बारे में, जो ड्यू टू होता है इम्प्रॉपर वर्निंग की वजह से, कोज्ड बाय द बिटुमिनियस मैटर और कार्बन नॉट कम्प्लीटली रिमूव्ड बाय द ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट आता है क्रैक्स या चेक्स, ये ड्यू टू होता है लम्प्स ऑफ लाइन, ड्यू टू एक्सेस ऑफ द वाटर होता है। नेक्स्ट आता है एफ्लोरेसेंस, ड्यू टू एल्कलाइन प्रेजेंट इन ब्रिक्स होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्रिक होता है, एल्कली क्रिस्टलाइन आफ्टर द ड्राइंग होता है। सो एफ्लोरेसेंस अकर ड्यू टू द सोल्यूबल साल्ट एंड एल्कलाइज इन द ब्रिक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैफिक सर्वे मेथड्स की। तो यहाँ कुछ मैच करवाना है आपको। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्पोर्ट स्पीड स्टडी के बारे में। ये मेजर करता है स्पीड ऑफ व्हीकल, इसका जो पर्पज होता है। इसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं? स्पोर्ट स्पीड मेथड्स के एनास्कोप और मिरर बॉक्स मेथड होता है, प्रेशर कॉन्ट्रैक्ट ट्यूब होती हैं, लूप डिटेक्टर होता है, फोटोग्रामेटिक मेथड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स होते हैं और रेडार मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रैफिक वॉल्यूम मेजरमेंट के बारे में। इसका क्या पर्पज होता है? इसका पर्पज होता है मेजर ट्रैफिक वॉल्यूम। इसके क्या मेथड्स होते हैं? ये पिनोमेट्रिक होज मेथड्स होता है, ये मैग्नेटिक डिटेक्टर मेथड्स होता है और ये मैकेनिकल मेथड्स होता है जो रेडार डिटेक्टर या काउंटिंग मैनुअल मेथड होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ट्रैफिक वॉल्यूम मेजरमेंट में क्या क्या हो गया? ये मेजर करती है ट्रैफिक वॉल्यूम, जो पिनोमेट्रिक होज मेथड्स होता है, ये मैग्नेटिक डिटेक्टर मेथड्स होता है, ये मैकेनिकल मेथड्स होता है, ये रेडार डिटेक्टर इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड एंड डिलेज स्टडी के बारे में। क्या मेथड्स आता है इसमें? फ्लोटिंग कार मेथड्स, लाइसेंस प्लेट मेथड्स, इंटरव्यू टेक्निक, ये फोटोग्राफिक मेथड इसी के अंदर आता है। ट्रैफिक वॉल्यूम मेजरमेंट, इसका पर्पज़ क्या होता है? ये मेजर करता है ट्रैफिक वॉल्यूम के बारे में। जो प्नोमेट्रिक फोर्स जो होती है इसका मेथड्स होता है, मैग्नेटिक डिटेक्टर मेथड से, ये मैकेनिकल मेथड रेडार डिटेक्शन इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड एंड डिले के बारे में। ये फ्लोटिंग कार मेथड्स होता है स्पीड एंड डिले के बारे में। लाइसेंस प्लेट मेथड इसी के अंदर होता है, इंटरव्यू टेक्निक्स भी इसी के अंदर आता है, या फोटोग्राफिक मेथड भी इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करता ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़ की वजह से। इसका क्या पर्पज होता है? ये डिटरमाइन करता ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रिप। इसका क्या मेथड्स होता है? ये रोड साइड इंटरव्यू मेथड्स होते हैं, लाइसेंस प्लेट मेथड्स होते हैं, रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड्स होते हैं, टैग ऑन कार मेथड्स ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन में यूज होता है, होम इंटरव्यू भी इसी के अंदर यूज होता है। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़ के बारे में, इसका क्या पर्पजन होता है? स्टडी के अंदर ये ओरिजिन और डेस्टिनेशन ऑफ ट्रिप मेजर करते हैं। ये रोड साइड इंटरव्यू मेथड इसी के अंदर आता है, लाइसेंस प्लेट मेथड इसी में आता है, रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड इसमें अंदर आता है, टैग ऑन कार मेथड इसके अंदर आता है और होम इंटरव्यू मेथड इसके अंदर आता है। नेक्स्ट आता है एक्सीडेंट स्टडी के बारे में। इसमें क्या क्या आता है? स्पॉट मैप, कोलिजन डायग्राम, कंडीशन डायग्राम और लोकेशन फाइल्स, सारी इसी के अंदर आता है। कोलिजन डायग्राम्स, कंडीशन डायग्राम, लोकेशन ऑफ फाइल्स। नेक्स्ट बात करते हैं पार्किंग सर्वे के बारे में। मेथड क्या कहती है? ये एक वीडियो टैप मेथड्स होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय द डिजायर लाइन, OND टेबल और पाई चार्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं लैंडफिल साइट गैस के बारे में, साइट गैसेस के बारे में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेजर कंट्रीब्यूट्स गैसेज प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंडफिल साइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैथेन। सैनिटरी लैंडफिल्स क्या होती हैं? ये बेस्ट इन डम्प्ड इन लेयर्स होती हैं, ईच लेयर इज कॉम्पैक्टेड होती हैं, ट्रैक्टर कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली इफेक्टिवली एंड ये सिंपल मेथड्स और इकोनॉमिकल मेथड्स है। नेक्स्ट आता है गैसेस प्रोड्यूस्ड। कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कंटिन्यूस इवेल्युएशन ऑफ द फाउल गैसेज, गैसेस में भी एक्सप्लोजिव इन नेचर। तो मेजर गैसेस कौन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और मैथेन। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल इफेक्ट के बारे में। लीचेट इज प्रोड्यूस्ड इन द लैंडफिल्स, पोल्यूटेड नियर बाय द ग्राउंड वाटर, इम्पैक्ट इकोलॉजी ऑफ द सराउंडिंग एरिया। लैंडफिल साइट्स में प्रोड्यूस्ड मैथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ द वर्चुअल वर्क। फॉर ए बॉडी टू बी इक्विलिब्रियम बाय वर्चुअल वर्क शुड बी, जीरो हो जाएगा।
अब वर्चुअल वर्क के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन, जो वर्क डन बाई होता है रियल फोर्स थ्रू द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है और वर्चुअल फोर्स थ्रू द रियल डिस्प्लेसमेंट होता है। अब बात करते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो एनी डिस्प्लेसमेंट कंसिस्ट विद द स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट होता है। अब बात करते हैं इसकी कंडीशंस के बारे में। मस्ट सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशन एट द सपोर्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं वर्चुअल फोर्स के बारे में। एनी सिस्टम ऑफ द फोर्स इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क्स। फॉर बॉडीज इन इक्विलिब्रियम स्मॉल एट्रीब्यूटरी डिस्प्लेसमेंट इज कंसीडर्ड, सो टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम जीरो हो जाएगा। मेथड्स जो इसमें यूज्ड होता है वो होता है कि सिस्टम डिस्प्लेस्ड थ्रू द स्मॉल अमाउंट, सो टेकन अबाउट ए रेफरेंस पॉइंट। वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस इज assumed एंड अननोन रिएक्शंस कैन बी डिटरमाइंड। तो की पॉइंट्स क्या हो जाएगा? फॉर इक्विलिब्रियम्स ऑफ द बॉडी वर्चुअल वर्क मस्ट बी जीरो। नेक्स्ट आता है रेनफोर्समेंट कंक्रीट फॉर द कॉलम फुटिंग के लिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मिनिमम नॉमिनल कवर रिक्वायर्ड फॉर द ड्यूरेबिलिटी इन आरसीसी कॉलम। पहला आता है 50 चाहिए होती है कवर। अब पहला आता है थिकनेस एट द एज, तो ग्रेटर देन 150 mm होती है फॉर फुटिंग ऑन सॉइल और ग्रेटर देन 300 mm होती है फॉर फुटिंग ऑन पाइल्स के लिए। तो मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी होती है? 500 mm। तो रेनफोर्समेंट इन फुटिंग के बारे में बात करते हैं। फुटिंग ट्रेटेड एज ए इन्वर्टेड स्लैब, तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितनी होती है? 0.12% ऑफ द ग्रॉस सेक्शन एरिया फॉर द HYSD बार। प्लेन बार के लिए 15% यूज होती है। कवर जो 50 यूज होता है। जो परमिसिबल स्ट्रेस के लिए जो टाउसी यूज होती है 0.25 √FC होती है और वर्किंग स्ट्रेस के लिए टाउसी 0.16 FC होती है। ये 25 और 16 होती है लिमिट स्टेट और वर्किंग स्ट्रेस के लिए परमिसिबल शियर स्ट्रेस। ये हो गया आपके पहला पेपर CIL का कंप्लीट।